कई लोग अपने वाहनों का बीमा ज़्यादातर कानून का पालन करने या उससे बचने के लिए कराते हैं। हालांकि भारत की केवल 3% आबादी के पास जीवन बीमा है। यह डरावना है। लोगों को सोना खरीदना या सावधि जमा अर्थात एफडी में निवेश करना आसान लगता है। यद्यपि वे बीमा खरीदने के लिए कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, जब तक कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन्हें वास्तविकता में झटका नहीं दे देती। बहुत से लोगों के लिए इंश्योरेंस दस्तावेजों को पढ़ना कठिन होता है, लेकिन जीवन बीमा के प्रकार को चुनना महत्वपूर्ण है और ऐसे ही बीमाकर्ता को करना चाहिए। बीमाकर्ता या बीमा चुनना विभिन्न मानकों पर निर्भर करता है और सबसे महत्वपूर्ण जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं वह कंपनी किस तरह की है। दोस्तों, दावे या फिर कोई क्लेम अगर यदि है तो उसे निपटाने की संभावना वित्तीय स्थिति और कंपनी की बुनियादी बातों पर निर्भर करती है। इस वीडियो में हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक मौलिक विश्लेषण करने जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि हम आपको बहुत ही आसानी से उसे समझा पाएं। तो सबसे पहले है उद्योग की समीक्षा। वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीवन बीमा पैठ केवल 3% थी। दूसरे शब्दों में बीमा की पहुंच बहुत कम है और इसमें वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश है। कोरोना महामारी ने बीमा की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की है। वास्तव में उद्योग उच्च ग्राहक रुचि देखते हैं। मानव जीवन मूल्य की अवधारणा प्रासंगिकता प्राप्त कर रही है और ग्राहकों द्वारा डिजिटल सेवाओं को अपनाने में वृद्धि हो रही है। स्विस रे इंस्टीट्यूट के अनुसार जीवन बीमा उद्योग 2022 में 6.6% के वास्तविक और असाधारण दर से बढ़ेगा। इसके अलावा यह 2023 में 7.1% की दर से बढ़ेगा। उनका कहना है कि जीवन बीमा प्रीमियम 2022 में पहली बार $100 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। बीमा क्षेत्र उम्मीद के मुताबिक 2023 और 32 के बीच 8% की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर मतलब कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के विकास के करीब विकास दर्ज करेगा। कंपनी के बारे में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में एक अग्रणी दीर्घकालिक जीवन बीमा समाधान प्रदाता है, जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था। यह व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जो विभिन्न ग्राहकों की जरूरत को पूरा करता है। यह भारत के अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस संस्थान HDFC लिमिटेड और वैश्विक निवेश कंपनी एब्राडेन PLC के बीच एक संयुक्त उद्यम अर्थात ज्वाइंट वेंचर है। सितंबर 2021 तक कंपनी के पोर्टफोलियो में 38 व्यक्तिगत और 13 समूह उत्पाद या बीमा उत्पाद हैं और 7 वैकल्पिक राइडर लाभ हैं। इनमें सुरक्षा, पेंशन, बचत, निवेश, वार्षिकी और स्वास्थ्य शामिल हैं। पूरे देश में 372 शाखाओं और अतिरिक्त वितरण टच पॉइंट के साथ इसकी पूरे देश में व्यापक पहुंच है। इसकी बाजार में एक स्थापित स्थिति है और निसंदेह यह बीमा उद्योग के निजी क्षेत्र में शीर्ष 3 खिलाड़ियों में से एक है। विशेष, मोट और प्रतियोगी। पहला है एक विविध उत्पादों का मिश्रण और वितरण का मिश्रण इसे पूंजी की चक्रीयता से निपटने में मदद करता है। दूसरा, इसमें वितरण या विविध उत्पादों की एक खुली संरचना है जो इसे क्रॉस सेल करने का अवसर देती है। तीसरा है HDFC लाइफ के पास ब्याज दर और नवीनीकरण प्रीमियम पुनर्निवेश जोखिम को हेज करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा है। इसके कुछ प्रमुख प्रतियोगी भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ICICI प्रोविडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैं। अवसर और खतरे। पहला है बीमा उद्योग में उच्च प्रवेश बाधाएं इसके व्यवसाय के लिए अनुकूल हैं। इस व्यवसाय के लिए 9 से 8 वर्षों की लंबी ब्रेक इवन अवधि की आवश्यकता होती है, जिससे लोग कंपनी का नाम मालूम हो सके और HDFC लाइफ इंश्योरेंस पहले से एक स्थापित कंपनी है। दूसरा है कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो इसके लिए एक अवसर और खतरा भी है। तीसरा है वास्तव में जीवन की प्रत्याशा 2020 में 69.3 वर्ष से बढ़कर 2060 में अनुमानित 76.1 वर्ष होने की है। इसलिए इसके उत्पादों की मांग बढ़ेगी। बाजार में उतार चढ़ाव और कर दरों में बदलाव या ब्याज दरें किसी कंपनी के भविष्य की संभावना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा व्यवसाय प्रमुख वितरण भागीदारी अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के साथ संबंधों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है, जो कि इसके लिए एक खतरा हो सकता है।
HDFC लाइफ इंश्योरेंस की वित्तीय स्थिति। महामारी की शुरुआत के दौरान 2020 में कंपनी के राजस्व में गिरावट आई। हालांकि लोगों में जागरूकता बढ़ने के कारण जीवन बीमा की मांग बढ़ गई और नतीजतन 2021 में राजस्व में 2.4 गुना वृद्धि हुई। हालांकि इसका शुद्ध लाभ धीरे से ही बढ़ा। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के संदर्भ में देखें तो इसकी बिक्री 3 साल में 32.26% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ी, जबकि इसका शुद्ध लाभ मात्र 1.90% के 3 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा। अब HDFC लाइफ के प्रमुख मैट्रिक्स देखते हैं, जिसमें पहला है HDFC लाइफ का डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर अनुपात 0.04 का है, जो कि एक आदर्श ऋण से इक्विटी अनुपात और 98.91 का एक बहुत अच्छा ब्याज कवरेज अनुपात है। अगला, हालांकि इसमें 8.5% की इक्विटी पर कम रिटर्न और 0.64% की नियोजित पूंजी पर बहुत कम रिटर्न है। अगला, इसका करंट रेशियो 0.9 है, जो दर्शाता है कि कंपनी को अपने तत्काल ऋण और देनदारियों का भुगतान करने में मुश्किल हो सकती है। अगला, कंपनी के प्रोमोटर के पास 51.52% का हिस्सेदारी है। इसके प्रवर्तकों ने अपने शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। इसके अलावा इसके 70.66% शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास अर्थात फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है और 6.92% घरेलू संस्थागत निवेशक अर्थात डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है और 13.87% जनता के पास और 0.03 अन्य के पास है। अगला है, इस वीडियो के समय इसके शेयर की कीमत 530 रुपये 75 पैसे प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1,12,341 करोड़ का है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। अगला, इसका शेयर 81.05 के PE TTM पर कारोबार कर रहे थे, जो सेक्टर PE के 96.97 से कम है। इसलिए यह संकेत दे सकता है कि स्टॉक का मूल्यांकन कम है और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ सकती है। हालांकि यह कथन निर्णायक नहीं है। संपन्नता अनुपात या सॉल्वेंसी रेशियो। दिवालियापन के जोखिम से बचने के लिए सभी कंपनियों को IRDAI के दिशा निर्देश के अनुसार 150% का सॉल्वेंसी अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। इससे हमें यह पहचानने में मदद मिलती है कि चरम स्थितियों में सभी दावों को निपटाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त बफर है या नहीं। HDFC लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2019 में 188% से फाइनेंशियल ईयर 2022 में 184% हुआ। वह फाइनेंशियल ईयर 2021 में 201% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 176% रहा। वित्त वर्ष 2022 में यह अनुपात कम है क्योंकि HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने के लिए 726 करोड़ रुपए का नकद भुगतान किया। इसलिए इसका सॉल्वेंसी रेशियो करीब 13% की कमी आई। अगला है कमीशन व्यय अनुपात। यह अनुपात हमें बताता है कि किसी विशेष अवधि के दौरान लिखित प्रीमियम से कमीशन के रूप में कितना खर्च जा रहा है। इस अनुपात पर नजर रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को सीधा प्रभावित करता है। HDFC लाइफ का कमीशन खर्च वित्त वर्ष 2021 में 1,676 करोड़ रुपए से 14% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 1,940 करोड़ रुपए हो गया। यह नवीनीकरण प्रीमियम में वृद्धि और उच्च कमीशन दरों के साथ उच्च योगदान उप उत्पादों और कम प्रीमियम भुगतान शर्तों के साथ नीतियों की उच्च व्यावसायिक मात्रा के कारण हुआ। दावे निपटाने का अनुपात अर्थात क्लेम सेटलमेंट रेशियो। यह अनुपात इंगित करता है कि प्राप्त दावे की संख्या के मुकाबले कंपनी ने कितने दावों का निपटारा किया है। CSR जितना अधिक होगा, दावे निपटाने की संभावना उतनी अधिक होगी। यह बीमा कंपनी की प्रतिष्ठा का एक पैमाना भी है। HDFC लाइफ का दावा निपटाने का अनुपात अर्थात क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.6% का है। और अब चलिए HDFC लाइफ का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,14,107 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.32% का। सेल्स देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का 67,126 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 1,337 करोड़ का। स्टॉक का पी 82.3 है और ROE 11%, ROCE 12% और डेट कंपनी पे 600 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 1,375 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में -18% से घटा है, 3 साल में 20% और पिछले 5
5 साल में 17% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 17, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 8% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। CAGR पिछले 1 साल में -24% से घटा है, पिछले 3 साल में 4% से घटा है और पिछले 5 साल में 0 रहा। ROE पिछले 1 साल में 11, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 70% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE भी पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 19% से ROCE बढ़ा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर का इसमें 51.53% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 26.31, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 7.81 और बाकी बचा पब्लिक के पास 14.35% का स्टेक है। अंत में निष्कर्ष, इस वीडियो में हमने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक मौलिक विश्लेषण किया। हमने उद्योग पर एक नज़र डाली और इसके कार्य पर भी नज़र डाली। तब हमने कंपनी के व्यवसाय, इसकी विशेषता और प्रतिस्पर्धियों के बारे में पता चला और बाद में हमने इसके अवसरों और खतरों पर एक नज़र डाली। अंत में हमने इसके राजस्व, लाभप्रदता, प्रमुख मैट्रिक्स और अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट अनुपात पर एक नज़र डाली और इसी से ये रही पूरी एक HDFC लाइफ के बारे में डिटेल वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। एम करते कम से कम 5 लाइक का, तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल है और काम का है, जिससे कि फ्री से और दूसरे लोगों तक का पहुँचाता है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मालूम पड़ सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।